नमस्कार दोस्तों, मैं अमन और स्वागत करता हूं आपका आज के जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे पे। आज की जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे है लेवल ऑफ नोट्स। ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम होने वाली, भले यहाँ पे ये मीडियम मार्क है बट आज हम इसे बहुत ही इजी वे में सॉल्व करने वाले हैं। एक्चुअली यहाँ दिया हुआ है कि यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है जो कि 0 से v-1 तक है, यानी यहाँ पे जो इंडेक्सिंग है वो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है लेवल ऑफ नोट, यानी हमें एक x नोट दी हुई होगी और हमें पता करना है कि वो x नोट किस लेवल में है। अब हमें क्या है, अगर वो जो गिवन x नोट है अगर वो हमारे पूरे के पूरे ग्राफ में प्रेजेंट नहीं है तो हमें एट लास्ट -1 रिटर्न कर देना। तो चलिए देखते हैं कि एक्चुअल इसका जो प्रॉब्लम है वो क्या कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो x दिया हुआ है वो है 4, देयरफॉर x है हमारा 4 और जो हमारा ग्राफ दिया हुआ वो इस तरीके का है। तो ग्राफ में सबसे पहले जो हमारा रूट नोड होता है वो ये होता है। तो सबसे पहले जो हमारा रूट नोड है वो है किस लेवल में, 0 में। दिस वन बिलोंग्स टू 1 एंड दिस वन बिलोंग्स टू 2। ये ओवरऑल यहाँ पे 2 लेवल हैं। अब चलिए देखते हैं कि इसका ओरिजिनल कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले 0 से किसके किसके लिए नोट्स गई हैं, 0 से नोट्स गई हैं 1 के लिए और 1 से गई हैं 2 के लिए। तो ये पूरा का पूरा लेवल है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये है होने वाला है 0, क्योंकि इस 0 से सिर्फ 2 ही नोट्स अटैच हैं, इसलिए ये दोनों की दोनों 1 और 2 दोनों के दोनों 1 लेवल में पाई जाएंगी और ये तीन की तीनों 3rd लेवल में पाई जाएंगी, क्योंकि 1 से 3 और 4 अटैच है और 2 से 5। अब जब हम सर्च करेंगे तो जब हम सर्च करने वाले हैं तो यहाँ से आया यहाँ, यानी ये आया फर्स्ट लेवल में हमें x नहीं मिला, x हमें मिला किसमें, सेकंड लेवल में। और क्योंकि हमारे x की वैल्यू थी 2 और वो हमें मिल गया सेकंड लेवल में, तो हमने रिटर्न कर दिया 2। अगर 2 नहीं होता तो हम एट लास्ट -1 रिटर्न कर देते। तो चलिए इसका कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले हम एक विजिटेड नाम का एरे बनाने वाले हैं, जिसे इनिशियली सब में फॉल्स से इनिशियलाइज करेंगे और बाइनरी में फॉल्स को 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद हम एक लेवल नाम का वेक्टर बना लेंगे, उस पर इनिशियली -1 रिप्रेजेंट कर देंगे। -1 इसलिए हमने डाला है क्योंकि एट लास्ट हमें -1 ही रिटर्न करना है, इसलिए हमने पहले से ही -1 डाल दिया है। इसके बाद हम एक क्यू बना लेंगे। तो चलिए एक क्यू बना लेते हैं, ये बन गया हमारा क्यू। अब क्यू क्या करेगा, सबसे पहले हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने क्यू में पुश कर दिया 0, तो ये पुश कर दिया हमने क्यू में 0। उसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा कि जो हमारा क्या है, जो हमारा विजिटेड है, विजिटेड ऑफ 0 पे मार्क कर देना ट्रू, यानी विजिटेड ऑफ 0 पे हमने क्या मार्क कर दिया, विजिटेड ऑफ 0 पे मार्क कर दिया हमने ट्रू। ट्रू को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने क्या कहा, लेवल ऑफ 0 पे डाल दो 0, क्योंकि 0 सब हमेशा ही 0 पहला ही लेवल होगा। ये गारंटीड है कि जो अगर स्टार्ट होगा ग्राफ तो वो 0 लेवल से होगा, तो इसलिए हमने इनिशियली 0 डाल दिया। अब इसके बाद हमने क्या कहा, हमने कहा कि जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होता है तब तक ये वाइल लूप चलाना। अभी क्या इस कंडीशन में क्यू एम्प्टी है, जी नहीं, इस कंडीशन में क्यू एम्प्टी नहीं, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट पड़ा हुआ है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा एक करंट नाम का एलिमेंट लो जिसमें क्यू का फ्रंट डाल दो, और क्यू के फ्रंट में पड़ा हुआ है 0, तो हमने करंट पे 0 डाला और हमने क्या कहा, हमने कहा क्यू को पॉप कर दो, तो ये पॉप कर दिया हमने क्यू को। अब क्यू हमारा पूरा का पूरा खाली हो चुका है। अब उसके बाद हमने कहा फॉर ऑटो इन एडजेंसी लिस्ट ऑफ करंट। अब ये एडजेंसी लिस्ट क्या है, एक्चुअली जो हमारा ग्राफ दिया हुआ होगा वो एडजेंसी लिस्ट के फॉर्म में दिया हुआ होगा। अगर आपको एडजेंसी लिस्ट नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि एडजेंसी लिस्ट एक्चुअली इस ग्राफ की कैसे बनेगी। तो एडजेंसी लिस्ट इस ग्राफ की बनने वाली 0 के लिए कहाँ कहाँ नोट गई है, 1 गई है और 2 गई है। जो 1 है 1 के लिए कहाँ गई है, 0 के लिए गई है, 3 के लिए गई है, 4 के लिए गई है। 2 के लिए कहाँ गई है, 0 के लिए गई है, 5 के लिए गई है। 3 के लिए कहाँ गई है, कहीं नहीं गई है, इसलिए एम्प्टी होगा। 4 के लिए भी एम्प्टी होगा, 5 के लिए भी एम्प्टी होगा। ये बन जाएगी एडजेंसी लिस्ट। अब हम क्या कह रहे हैं, फॉर इंट नेबर, यानी जो 0 के नेबर्स हैं उसके लिए ट्रावर्स करो। तो 0 के नेबर्स कौन कौन से हैं, 0 के नेबर्स हैं 1 एंड 2। तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि अगर विजिटेड ऑफ नेबर, ध्यान दीजिएगा ये फॉर ईच लूप है, ये क्या करेगा, एक एक करके आइटरेट करेगा।
तो सबसे पहले हमने चेक किया कि क्या नेबर जो जहाँ पे अभी खड़े हैं क्या वो वाला नेबर विजिटेड है, तो अभी सबसे पहले कहाँ खड़े हैं 1 पे, और अगर हम इंडेक्सिंग ऑफ 1 देखें तो 1 पे अभी 0 पड़ा हुआ है, तो वो अभी विजिटेड नहीं है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि क्यू पे क्या क्या पुश कर देना है, नेबर, क्यू पे क्या पुश कर देना है, नेबर। तो क्यू का नेबर क्या था 1 था, और मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो विजिटेड है उसको मार्क कर दो ट्रू। तो ये जो विजिटेड था वो मार्क हो गया ट्रू, और जो लेबल था वो करंट लेवल का +1 हो जाएगा। और करंट लेवल क्या थी, लेवल ऑफ करंट, करंट पे क्या पड़ा हुआ था 0, तो लेवल ऑफ 0 पे क्या पड़ा हुआ है 0, और उस पर मैंने क्या कहा, उस पर कर देना +1, यानी 0 + 1 = 1, यानी अभी जो 1 है वो फर्स्ट लेवल पे है। उसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने कहा फॉर ईच लूप आगे बढ़ेगा, तो फॉर ईच लूप कहाँ तक जाएगा, फॉर ईच लूप में एक और एलिमेंट है, तो ये 2 पे आया, इसने 2 पे आके चेक किया क्या 2 विजिटेड है, जी नहीं 2 विजिटेड नहीं था। इसकी मैं इंडेक्सिंग कर देता हूँ 0 1 2 3 4 5, तो क्या 2 विजिटेड था, जी नहीं 2 विजिटेड नहीं था। तो मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा क्यू पे क्या पुश कर दो, नेबर पुश कर दो, मैंने क्यू पे नेबर पुश कर दिया। फिर मैंने बोला विजिटेड ऑफ नेबर को 1 कर दो, यानी 2 भी विजिट हो चुका है। फिर मैंने क्या कहा, लेवल ऑफ नेबर यानी लेवल ऑफ 2, जो लेवल नाम का एरे है उसके सेकंड इंडेक्स पे क्या डाल दो, लेवल ऑफ करंट, यानी जो भी लेवल के करंट पे, लेवल के करंट पे क्या पड़ा हुआ है, करंट पे क्या था 0 था, और लेवल के करंट पे क्या था 0 पे क्या पड़ा हुआ था 0 + 1, यानी लेवल ऑफ 2 पे क्या डाल दो 1 डाल दो, यानी सॉरी लेवल ऑफ 2 पे क्या डालना था 1 डालना था। तो हमने लेवल ऑफ 2 पे क्या कर दिया, हमने लेवल ऑफ 2 पे डाल दिया 1, यानी हमारा जो 1 और 2 है वो दो के दोनों कहाँ पे हैं, वो है हमारे फर्स्ट लेवल पे। अब फिर मैंने क्या कहा, मैंने पूछा क्या क्यू एम्प्टी है, जी नहीं क्यू एम्प्टी नहीं है। तो मैंने वापस से कहा कि करंट बनाओ और करंट पे क्यू का फ्रंट डाल दो। इस बार क्यू के फ्रंट में क्या है 1 है, और मैंने क्या कहा क्यू को पॉप कर दो, तो इस बार फ्रंट हो गया पॉप। फिर मैंने क्या कहा, फॉर आई इंट नेबर एट एडजेंसी लिस्ट, मैंने कहा कि 1 के जितने भी एडजेंसी लिस्ट पे नेबर हैं उन सब के लिए ट्रैवर्स करो, यानी इस बार 0 3 4 है। तो मैंने कहा क्या इफ नॉट विजिटेड ऑफ नेबर, क्या 0 विजिटेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम आया और हमने चेक किया कि 0 ऑलरेडी विजिटेड था, तो इसलिए हम इस वाले इफ के अंदर नहीं आएंगे और यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद फॉर इंट नेबर, यानी अब दूसरा वाला नेबर कौन सा है, अब 3 है। हमने आके चेक किया कि क्या 3 विजिटेड है, जी नहीं 3 विजिटेड नहीं है, 3 पे फॉल्स पड़ा हुआ है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि क्यू पे क्या पुश कर दो, हमने कहा कि क्यू पे पुश कर दो 3, उसके बाद क्या करो विजिटेड ऑफ नेबर को मार्क कर दो, यानी 3 को मार्क कर दो 1, और उसके बाद मैंने क्या कहा लेवल ऑफ नेबर, यानी लेवल ऑफ नेबर, नेबर पे अभी क्या था 3 था, यानी लेवल ऑफ 3 पे क्या कर दो लेवल ऑफ करंट, लेवल ऑफ करंट पे क्या था, लेवल ऑफ करंट पे करंट अभी कहाँ 1 पे, और लेवल लेवल के 1 पे क्या पड़ा हुआ है 1, यानी 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2, यानी लेवल ऑफ 3 पे क्या डाल दो, लेवल ऑफ 3 पे डाल दो 2। तो ये हमने लेवल ऑफ 3 पे क्या डाल दिया 2। उसके बाद मैंने क्या कहा आगे फिर से आगे बढ़ो, तो 1 का जो थर्ड एलिमेंट था वो था क्या 4, तो मैंने कहा कि चेक करो क्या 4th विजिटेड है, जी नहीं 4th विजिटेड नहीं था। तो मैंने कहा क्यू पे वापस क्या डाल दो 4 डाल दो, तो ये मैंने क्यू पे 4 डाल दिया। फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि विजिटेड को क्या 4 को क्या कर दो विजिटेड कर दो, तो ये मैंने 4 को विजिटेड कर दिया। और मैंने बोला कि लेवल ऑफ 4 यानी लेवल ऑफ 4 पे क्या डाल दो, जहाँ पे ये 3 पड़ा हुआ था वहाँ पे 4 डाल दो। लेवल ऑफ 4 पे क्या करो, जो करंट का लेवल है यानी 1, और उस पर एक और इंक्रीमेंट कर दो 1, तो ये लेवल ऑफ 4 पे क्या पड़ जाएगा 2, तो ये मैंने डाल दिया 2, यानी 4 किस लेवल पे है सेकंड लेवल पे है। फिर मैंने क्या कहा, मैं ये मेरा ये जो फॉर ईच लूप था 1 के लिए हमने पूरा का पूरा इटरेट कर लिया है, तो ये वापस से फॉर खत्म हो जाएगा। और फिर से हमने आया यहाँ, हमने चेक किया क्या क्यू एम्प्टी है, जी नहीं अभी क्यू में 3 एलिमेंट पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा करंट पे क्या डाल दो क्यू का फ्रंट, और क्यू के फ्रंट में अभी था 2। फिर मैंने कहा क्यू के फ्रंट को पॉप कर दो, तो 2 हो गया यहाँ से डिलीट। अब मैंने कहा फॉर इंट इन नेबर, तो अब 2 के नेबरिंग नोड्स पे ट्रैवल करेंगे। तो सबसे पहले हमने चेक किया 0 के लिए क्या 0 विजिटेड है, तो हमने आके यहाँ देखा तो 0 ऑलरेडी विजिटेड था। तो हमने क्या किया, हमने ये इफ कंडीशन स्किप कर दी। हम वापस आए, हमने कहा फॉर इंट नेबर इन एडजेंसी लिस्ट, तो हम अब दूसरा जो नेबर है वो 2 का क्या है वो है 5। तो हम आके हमने 5 के लिए चेक किया
क्या 5 विजिटेड है? जी नहीं, जी हाँ, सॉरी जी नहीं, 5 विजिटेड नहीं था। तो हमने क्या कहा, हमने कहा क्यू पे क्या डाल दो, क्यू पे डाल दो 5 और उसके बाद इसको कर दो विजिटेड एस ट्रू। तो यहाँ पे क्यू का 5 भी विजिटेड हो गया। और हमने क्या कहा, लेवल ऑफ नेबर, यानी जो 5 का लेवल है उस पर क्या डाल दो, लेवल ऑफ करंट। और करंट में क्या पड़ा हुआ था, करंट में पड़ा हुआ है 2, तो लेवल ऑफ 2 पे क्या पड़ा हुआ है, लेवल ऑफ 2 पे पड़ा हुआ है 1, तो 1 + 1 = 2, यानी जो 5 है वो किस लेवल में है, उस पे डाल दो 2। उसके बाद हमने कहा कि वापस आओ और वापस आके देखो कि क्या 2 के पास कोई और नोड है ट्रैवर्स करने के लिए। तो हमने देखा क्यू के पास कोई नोड नहीं है, तो हम इस वाली फॉर कंडीशन से भी बाहर निकल आए। फिर हमने आके चेक किया क्या क्यू एम्प्टी है, जी नहीं, क्यू एम्प्टी नहीं है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि करंट पे क्यू का फ्रेंड डाल दो, तो क्यू का फ्रेंड डाल दिया। और हमने क्या कहा, क्यू को पॉप कर दो, तो ये 3 पॉप हो गया यहाँ से। फिर हमने कहा कि जितने भी 3 के नेबर्स हैं सबके लिए ट्रैवर्स करो, और हमने आके यहाँ देखा तो 3 का कोई भी नेबर नहीं था। तो हमने क्या कहा, हमने कहा ये फॉर कंडीशन स्किप करो। फॉर कंडीशन स्किप हुई तो वापस आके चेक किया कि क्या क्यू एम्प्टी है, क्यू एम्प्टी नहीं था। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि करंट पे इस बार क्यू का फ्रेंड डाल दो 4। फिर हमने कहा 4 को भी पॉप कर दो, तो ये 4 भी पॉप हो गया इस क्यू से। फिर हमने क्या कहा, हमने इस बार कहा कि जो क्यू के नेबरिंग नोड्स हैं, यानी 4 के जो नेबरिंग नोड्स है उस पर ट्रैवर्स करो, और 4 के कोई भी नेबरिंग नोड्स नहीं है। तो हम क्या किए, हम फिर से वापस आके चेक किए कि क्या क्यू एम्प्टी है, जी नहीं, क्यू पे एक एलिमेंट पड़ा हुआ था। तो हमने कहा कि करंट पे 5 डाल दो और इसको भी पॉप कर दो। फिर हमने कहा कि 5 के नेबरिंग नोड्स पे ट्रैवर्स करो, जबकि 5 के कोई भी नेबरिंग नोड्स नहीं था। तो ये भी कंडीशन स्किप हो गई और वापस आए, और वापस आके हमने चेक किया क्या क्यू एम्प्टी है। जी हाँ, इस बार क्यू एम्प्टी हो गया था, क्योंकि क्यू पे अब कोई भी एलिमेंट नहीं पड़ा हुआ है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि अगर जो लेवल ऑफ एक्स है, लेवल ऑफ एक्स, क्या हमें एक्स मिला है, अगर एक्स हमें मिला होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो गई होगी, उसकी वैल्यू हो गई होगी चेंज। अगर एक्स हमें नहीं मिला हुआ होगा तो एक्स पे पड़ा हुआ होगा -1। तो क्या लेवल ऑफ एक्स जो है वो -1 के बराबर, सॉरी, जो भी लेवल ऑफ एक्स है उसे रिटर्न कर दो। और जो हमारा एक्स था वो क्या था, हमारा एक्स था 4। तो हमें क्या करना है, लेवल ऑफ 4 को रिटर्न करना है, और लेवल ऑफ 4 में क्या पड़ा हुआ था 2। तो जो हमारा डिजायर्ड आंसर है वो है 2। इसका पूरा कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन ये दिया हुआ है, सेम एज इट इज, जैसे मैंने आपको समझाया है एज इट इज सेम है। ये देखिए एट लास्ट हमने लेवल ऑफ एक्स रिटर्न कर दिया। अगर x मिलेगा तो -1 आएगा, और अगर x नहीं मिलेगा तो उसमें हमेशा क्या, सॉरी, अगर x मिलेगा तो वहाँ पे कोई ना कोई लेवल पड़ा हुआ होगा अदर देन -1, और अगर x नहीं मिलेगा तो उसमें हमेशा -1 पड़ा हुआ होगा। अगर आप चाहें तो इसकी थोड़ा सा और स्पेस बेटर बना सकते हैं। जो मैंने ये लेबल नोड ली हुई है इसकी जगह सिर्फ हम विजिटेड ले लेंगे, और हर बार सिर्फ ये कंडीशन चेक कर लेंगे कि अगर विजिटेड -1 है तो वो चेक करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो कृपया अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर इसकी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस में विजिटेड एरे लेगा ऑर्डर ऑफ n, जितनी भी नोड्स होंगी। जो लेबल होगा वो भी लेगा ऑर्डर ऑफ n, और जो क्यू होगा, हो सकता है कि सभी एक ही मतलब अगर स्क्यूड बन जाए तो हो सकता है सभी एक ही उसमें हो जाए, तो एट वर्स्ट कंडीशन ये भी O ऑफ n ले सकता है। तो जो इसकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाएगी ऑर्डर ऑफ 3n, विच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n। तो ये हो गया क्या, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पे लेवल एक्स सिर्फ 1 ले रहा है तो ये कांस्टेंट हो गई। अब इसके बाद इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्स, सॉरी, ये हो गई इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी है, वो हमने क्या किया, हमने हर बार एक वाइल लूप लगाया, कब तक, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता, और हर एक एडजेंसी लिस्ट के लिए ट्रैवर्स कर लिया। ध्यान दीजिएगा कि अगर वो विजिटेड नहीं है तो ही ट्रैवर्स होगी, अदरवाइज नहीं ट्रैवर्स होगी। तो जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि हर एक नोड को हम सिर्फ एक बार विजिट कर रहे हैं। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो होगी ऑर्डर ऑफ n, और जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हुई है ऑर्डर ऑफ n। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।